समाजवादी पार्टी के अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप ने मौजूदा योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। एन भारत के साथ खास बातचीत में अरविंद सिंह गोप ने कहा कि मौजूदा सरकार में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, अपनी आवाज उठाने वालों को लाठी खानी पड़ रही है। एन भारत के संवाददाता रिजवान हैदर के साथ इस इंटरव्यू में अरविंद गोप ने 2022 की चुनावी तैयारियों का भी जिक्र किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह गोप जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल एन भारत पर। धन्यवाद आपको। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि आपकी पार्टी 2022 की क्या तैयारी कर रही है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे बूथ पे काम कर रही है। इस समय हमारा बूथ कितना मजबूत हो, सेक्टर प्रभारी कितने अच्छे हों, संगठन का काम कितना चुस्त दुरुस्त हो, हम पिछले 1 वर्ष से जब से कोविड है सिर्फ बूथ पे काम कर रहे हैं और इसलिए लड़ाई बूथ पे होगी और बूथ की तैयारी हमारी चल रही है। सपा सरकार में आप मंत्री थे और आप गांव-गांव जाते थे, लोगों की दिक्कतों को सुनते थे, तमाम उनकी परेशानियों को दूर भी करते थे, मगर ऐसी क्या वजह रही 2017 में आप दोबारा सरकार नहीं बना पाए? 2017 में हमारा जो मुकाबला था उन लोगों से जो जनता को बहकाने का काम करते थे और पहली बार बहुत दिनों बाद ये बहकाने में सफल हो गए। कहीं 15 लाख रुपए अकाउंट भेजने लगे, कहीं तमाम चीज़ की माफ़ी करने लगे। जनता बहकावे वाकई अखिलेश जी के विकास के काम को भूल गई। उसका परिणाम था हमारी सरकार ने भी, इनकी सरकार ने, लेकिन 3 साल के बाद ही जनता ऊब गई है। आज गांव का किसान, चाहे धान की खरीद का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, बिल्कुल परेशान है, सड़क पे है। जब भी 2022 का चुनाव होगा तो जनता बटन दबा के उस अपमान का बदला इनसे लेगी और समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, 2022 को आप और आपकी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? 2022 में हम कोई चुनौती किसी से मानते नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने के लिए निकलते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप पहली बार देखे होंगे कि हमारे इतने नौजवान पीटे गए लाठियों से। अगर कोई बात कहना चाहता है तो उसको पर लाठीचार्ज हो रहा है, मुकदमा कायम हो रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए हम कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी, जनता ऊब चुकी है। नोटबंदी के बाद जनता की क्या हालत हुई, बेरोजगारी किस सीमा तक गई। इन्होंने रोजगार देने का वादा किया, कोई रोजगार नहीं। आज चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे व्यापारी, चाहे वकील हो, चाहे कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से पीड़ित न हो। सिर्फ वादे हो रहे हैं और जितनी योजना अखिलेश यादव जी की थी उसी की सिलापट्टा बदल जा रहा है, फीता काटा जा रहा है। इनका एक काम उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर लखनऊ की राजधानी में बता दो, जो 4 साल की धुन किया हो। इनसे जनता ऊब चुकी है, इनको जनता हटाना चाहती है। एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी हैं। चुनाव में अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा था, तो इस बार 2022 के चुनाव में क्या आपके मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। किसान जो परेशान है, नौजवान परेशान है, किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। 2022 में फिर हम विकास के नाम पे जनता के बीच में जाएंगे और जनता ने तय कर लिया है कि विकास ही सबसे अच्छा रास्ता है प्रदेश की तरक्की के लिए। हम विकास का मेरा वादा होगा, अखिलेश जी का नेतृत्व होगा, हम सरकार बनाएंगे। सर, मौजूदा योगी सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पे फेल है। न कोई विकास हो रहा है, न कोई नौजवानों का काम हो रहा है, न कहीं नौकरी मिल रही है। ऐसी सरकार को जनता तुरंत हटाना चाहती है, लेकिन लोकतंत्र में 5 साल की व्यवस्था है। अब तो चुनाव साल भर भी नहीं बचा, चुनाव आने दीजिए, इनकी जमानत जब्त करने का काम हम लोग करेंगे। बीजेपी अपनी चुनावी प्रचार जो है ज़मीनी स्तर से कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या ऐसा किस स्तर पर काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी है, नहीं तो तैयारी क्या करेगी? जमीनी गरीब किसान नौजवान की पार्टी तो समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी तैयारी जमीनी स्तर पे है। गरीब समाजवादी पार्टी में, किसान समाजवादी पार्टी में, यहाँ तो चंद उद्योगपति हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये ज़मीन की क्या बात करेंगे? सर, अगर गठबंधन की बात आती है तो आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी? हम लोग अकेले अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बाकी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, किसको साथ ले लेंगे। हम कोई गठबंधन करने आज की तारीख में नहीं जा रहे हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं इन भारत को बधाई देना चाहूँगा
और चैनल में तो यही कहना चाहूँ खासकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कि आज बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर उत्तर प्रदेश का। हम सब एकजुट हों, एक साथ हों और ऐसा नेतृत्व जो 2012 की सरकार में दिखा दिया है कि नौजवानों के काम कौन करता है, चाहे लैपटॉप देने का मामला 18 लाख, चाहे सरकारी नौकरी का मामला रहा हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने का मामला रहा हो, चाहे सड़क का मामला रहा हो, चाहे मेट्रो का मामला रहा हो, चाहे गरीबों को लोहिया आवास का मामला रहा हो, चाहे समाजवादी महिला पेंशन का मामला हो रहा हो। अगर किसी ने काम किया तो अकेला नाम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का है। आइए हम सब एक हों, एकजुट हों और 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनावें। तो ये थे हमारे साथ अरविंद सिंह गोप जी, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ रखा। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर। ये है NBM नेटवर्क और आप देख रहे हैं